हालिया चंद दिनों में 2 मरतबा मुझे दुख हुआ उनका। बुर्जुल खलीफा देखकर, बड़ी इमारत है, बहुत शानदार। इंडिया के झंडे की लाइटें थी, पाकिस्तान का झंडा याद नहीं आया। इंडिया आज तरक्की कर रहा है तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। शर्म का मकाम है। अरब मुल्कों में आम स्टोरों में बुत बिकते हैं, मूर्तियां बिकती हैं। ये कैसे मुसलमान है? और सऊदी के साथ जो ताल्लुकात हैं पिछले चल रहे हैं वो भाई भाई वाले ताल्लुकात हैं। वो मुस्लिम कंट्री है, जबकि जो इंडिया वो एक नॉन मुस्लिम कंट्री है और वहाँ जो मुसलमानों के साथ होता है वो सबको ही पता है, जो वो तशद्दुद करते हैं और वो जो हिंदू करते हैं। हिस्ट्री में भी देखा गया है इंडिया को बहुत ज़्यादा फेवर मिलती आ रही है। पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया गया और इंडिया का लहराया गया 14 अगस्त में। और 2021 में जब IPL जीता है कोलकाता, नहीं वो अब हुआ, वो 2021 में वर्ल्ड कप था वो जी, वो तब भी किया गया, तो अभी डेफिनेटली वो किया गया। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हालिया चंद दिनों में 2 मरतबा मुझे दुख हुआ उनका। बुर्जुल खलीफा देखकर, बड़ी इमारत है, बहुत शानदार। इंडिया के झंडे की लाइटें थी, पाकिस्तान का झंडा याद नहीं आया। शर्म का मकाम है। अरब मुल्कों में आम स्टोरों में बुत बिकते हैं, मूर्तियां बिकती हैं। ये कैसे मुसलमान है? बराए नाम, नामों की हद तक। और वैसे भी वो नाम तो उन्हें अच्छे ही नहीं लगते जो नबी के घराने के नाम थे। अब तो वह मंदिर शंदर भी शुरू हो गए हैं और भी बहुत सारे मामलात हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि अली रजा अलवी साहब कल को ये क्या मुंह दिखाएंगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? अरब तो गुलाम नजर आए। अब देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने क्या चेहरा दिखाना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे को बुतों से पाक किया, अरब के खित्ते को बुतों से पाक किया, और ये वहाँ मंदिर बनाते फिर रहे हैं, ये वहाँ मूर्तियाँ रख रहे हैं। अच्छा, वहाँ की छोड़े, मुझे एक और बात बता दें। सबसे खतरनाक हिंदू मोदी को बहुत बड़ा अवार्ड देते हैं। बुर्ज खलीफा पे डेफिनेटली किया होगा, क्योंकि हिस्ट्री में भी देखा गया है इंडिया को बहुत ज़्यादा फेवर मिलती आ रही है। पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया गया और इंडिया का लहराया गया 14 अगस्त में। और 2021 में जब IPL जीता है कोलकाता, नहीं वो अब हुआ, वो 2021 में वर्ल्ड कप था वो जी, वो तब भी किया गया, तो अभी डेफिनेटली वो किया गया। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को, जैसे कि सुनने में आता है वर्ल्ड कप में भी ICC ने फेवर दिया इंडिया को, क्यों? सर इंडिया अपनी मेहनत से जीता है। 8 के 8 मैचेस में IPL ने फेवर किया होगा। सोचे ना इस बात को भी। नहीं, अपनी मेहनत से तो इंडिया जीता है, लेकिन कंडीशंस फेवरेबल, ये जो इतना कुछ चल रहा है, ये कंट्रोवर्सी क्यों है? हाँ। आखिर कुछ तो इसमें बात है ना, कुछ सच्चाई हो सकती है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इंडिया जो वर्ल्ड कप विन किया है उसमें ICC ने इंडिया को सपोर्ट किया है। सर ये तो वही बात हो गई, जब ODI में इंडिया ने 10 मैचेस जीते तो सबने कहा कि मोदी साहब ने जो है मैच फिक्सिंग करवाई थी। जब ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हार के फिर सब मुंह में उंगलियां दबा के बैठे थे, ओहो ये 10 तो वो ओरिजिनल खेल रहे थे, अगर मैच फिक्सिंग होती तो आज फाइनल भी इंडिया के हाथ में होता। उसके बारे में भी तो र्यूमर्स आती है ना कि पहले पिच चेंज कर देते थे, लेकिन वो पैट कमिंस की पिक्चर देखी आपने पिच के ऊपर, उन्होंने पिच चेंज नहीं करने दी। और रही बात अगर ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं, तो वो मेरे ख्याल से फाइनल्स के बड़े खिलाड़ी हैं। हाँ। उनको ये चीज़ें डील करनी आती हैं। हो या फिर दूसरे मैदान, हमारा हमसाया मुल्क भारत हर फील्ड में ना सिर्फ आगे बढ़ रहा है बल्कि जीत भी रहा है। आपको क्या लगता है, क्या हमें इंडिया से सीखने की ज़रूरत है? अगर हम बात करें हमारे एजुकेशन के निज़ाम की, तो हमारे बच्चों के दिमागों में हमने एक बात रजिस्टर कर दी है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, हिंदू हमारा दुश्मन है। अभी हमारे हमसाया मुल्क भारत ने बड़ी जद्दोजहद के बाद, बड़े अरसे के बाद T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की। सिर्फ ये एक ट्रॉफी नहीं है, हम देख रहे हैं कि वो हर फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं और जीत रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इंडिया की कामयाबियों पर और जीत पर? हमें ना सिर्फ इंडिया से बल्कि चाइना, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड सबसे सीखने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ हमें हर मुल्क से सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारे मुल्क में सियासतदान और मुक़्तदिर इदारे मुखलिस नहीं होंगे हमारे मुल्क से, अपने मुल्क से, तब तक ये मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। अवाम तरक्की करवा ही नहीं सकती। अवाम ने क्या करना है? अवाम अपना रोल यही कर सकती है ना, टैक्स अदा करते, तो टैक्स तो अवाम हर चीज़ पर दे रही है। और देखिए मेरी बात सुने, सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप हर एक से सीखें। कहते हैं ना कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े।
लेकिन बहरहाल ये जो अभी आपने बात की, मैं इस पर बात ज़रूर करना चाहूँगा। इल्म हासिल करो खातुमे चीन जाना पड़े, ये हदीस के नाम पर ये चीज़ को फैलाया गया। ऐसी कोई हदीस नहीं है। हाँ, ये मुहावरा है, मुहावरा आप कह सकते हैं इसे, इस तरह की हदीस कोई भी नहीं है। बहरहाल इंडिया आज तरक्की कर रहा है तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। हम अपने मुल्क के साथ मुखलिस ही नहीं है। करप्शन नीचे से लेके ऊपर तक हर जगह पे मौजूद है। जब तक करप्शन का निज़ाम चलेगा, सूद का निज़ाम चलेगा, तब तक ये मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। सूद का निज़ाम इंडिया में भी चल रहा है, लेकिन करप्शन का शायद निज़ाम भी वहाँ पे चल रहा होगा, लेकिन इस लेवल का नहीं है जिस लेवल का हमारे मुल्क में है। हम अपने इंडिपेंडेंस डे की बात की जाए तो उसका भी कभी हमने नहीं सुना कि वो बुर्ज खलीफा के ऊपर वो लाइट अप हुआ हो। हालांकि हमारे जो दुबई और सऊदी के साथ जो ताल्लुकात हैं पिछले जो रहे हैं वो भाई भाई वाले ताल्लुकात हैं, वो मुस्लिम कंट्री है, जबकि जो इंडिया वो एक नॉन मुस्लिम कंट्री है और वहाँ जो मुसलमानों के साथ होता है वो सबको ही पता है, जो वो तशद्दुद करते हैं और वो जो हिंदू करते हैं। सर जब हम ये पॉइंट उठाते हैं तो फिर अगला सवाल इंडिया की तरफ से हमारे लिए आता है कि आपने अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ किस तरह से सलूक करते हो। हमारा तो कोई मुस्लिम नहीं आया और आपके ज़्यादा हिंदू जो है अब दिल्ली में शिफ्ट हो चुके हैं। हाँ, ये भी है, लेकिन पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है और जो कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी गलतियां हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस मोड पे आके खड़ा हो गया कि वो पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जो रिस्पेक्ट इंडिया ने अपनी गेन की है डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर हिंदू कंट्री एंड जो मुस्लिम कंट्रीज़ में उनकी रिस्पेक्ट है और जो मुसलमानों के साथ वो बुरा सलूक करते हैं, उसके बाद भी उसकी जो रेपुटेशन है वो पाकिस्तान से बहुत अच्छी है। वहाँ पे 3% 4% सूद है, यहाँ पे कितने परसेंट है? 12%, 15%, 20%, 25%। ज़मीन आसमान का फ़र्क। जब तक हम मुखलिस नहीं होते तब तक ये मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। इंडिया से वैसे ही जेलस होने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको। इंडिया हर जगह पे आपसे आगे है, ये चीज़ को मानना पड़ेगा। ये एक अटल हकीकत है, बेशक कड़वी है, लेकिन ये एक अटल हकीकत है। हमें तरक्की के लिए सबसे पहले मुखलिस होना पड़ेगा अपने मुल्क के साथ। जब तक हम मुखलिस नहीं होंगे, स्टेबल नहीं होगी यहाँ की सियासत, तब तक कोई भी बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। जब बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता।